डिवोर्स बेसिकली अपने आप में एक बहुत ही पेनफुल और चैलेंजिंग प्रक्रिया है, मेंटली भी और इमोशनली भी। दोनों इंडिविजुअल्स के साथ साथ उनकी फैमिलीज और ख़ास तौर पर उनके बच्चे इस पूरे प्रोसेस में अपनी अपनी ज़िंदगी में इसका बहुत गहरा परिणाम देखते हैं। डिवोर्स लेते वक्त, डिवोर्स लेने के बाद दोनों ही सूरतों में बच्चे बड़े चैलेंजिंग परिस्थिति से अपने अपनी ज़िंदगी में गुजरते होते हैं। वो किसी एक के पास रहे या को पेरेंटिंग अपनाया जाए, दोनों ही हालातों में स्टडीज के अनुसार बच्चों पे इसका काफ़ी गहरा परिणाम देखा गया है। हालांकि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनके लाइफ चॉइसेस का किसी तरह का भी बुरा परिणाम उनके बच्चों पे हो, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वो खुद इतने उलझे होते हैं कि वो अपने बच्चों की इस बदलती मानसिकताओं पे उतना ध्यान ही नहीं दे पाते, उन्हें वो नोटिस में ही नहीं आता है। इसी विषय में आज हम सुनते हैं साइकोलॉजिस्ट योगिता जी से कुछ टिप्स जो ऐसे परिस्थिति से जूझते हुए माँ बाप को डेफिनेटली कुछ हद तक मददगार जरूर साबित हो सकती है। तलाक ये किसी भी घर में बहुत ही परेशानी की बात रहती है। यहाँ पे अगर बच्चे पिक्चर में आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें और कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देता है, पर इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। इनके लिए पहले पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चों पे इस चीज़ों का कैसे असर होता है। जब हम तलाक की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि माता पिता के बीच में बहुत अनबन हुई होगी, झगड़े हुए होंगे। अब शायद वो इस स्थिति में आ गए हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होंगे। कोई इसमें तलाक लेने में हम ये नहीं कहते कि किसी ने तलाक लेना नहीं चाहिए। उनकी पर्सनल चॉइस है, उनका रिलेशन है, वो अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे मैंने कहा, अगर बच्चे रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। और ये इसीलिए भी मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज रिसर्च कहता है कि अगर तलाक का इम्पैक्ट बच्चों पे कम से कम डालना है तो ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि माता पिता बच्चों से किस तरीके से तलाक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर माता पिता ने तलाक होने के बाद भी बच्चों को या बच्चे को अच्छे से संभाला तो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों पे वो बहुत कम होंगे। अब अगर इसमें मैं कुछ गाइडलाइंस दूँ जो बच्चों के लिए माता पिता कर सकते हैं तो वो ये रहेगा, सिंपल शब्दों में बताना है तो जैसे हम बिजनेस मीटिंग गाइडलाइन कहते हैं। बिजनेस मीटिंग गाइडलाइन मतलब जब हम किसी से प्रोफेशनली मिलते हैं तो हम वहाँ पे चिल्लाते नहीं हैं, हम एक दूसरे को गालियाँ नहीं देते, हम एक डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की, बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बोला कि बिज़नेस मीटिंग गाइडलाइन फॉलो करनी है तो बस ये ध्यान रखिए जैसे आप वहाँ पे रहते हैं, एक इंसान एक टाइम पे बोलेगा। अगर आप लोग की बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो भी हम कैसे बात कर रहे हैं। बच्चों से पेरेंट्स के पीठ पीछे, मतलब एक पेरेंट है, दूसरा जो तलाक हो चुके हैं वो शायद साथ में नहीं रह रहे हैं, तो जो पेरेंट साथ में रह रहा है वो दूसरे पेरेंट के बारे में किस तरीके से बात कर रहा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा पेरेंट्स रहता है साथ में बच्चों के साथ, वो दूसरे पेरेंट्स के बारे में बहुत गलत बातें कहते हैं। कि सपोज मम्मी रह रही है तो मम्मी बोलेगी कि तुम्हारे पापा तो थे ही झूठे, तुम्हारे पापा को तो गुस्सा बहुत आता था। अब ये मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो अपने तरीके से बोल रही है, बट उस पे बच्चा ऐसे सुन रहा है कि मैं भी मेरे पिताजी का पार्ट हूँ, मतलब मेरे में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। या अगर माँ का कनेक्शन नहीं भी है अभी पापा के साथ, तो बच्चे का कनेक्शन तो रहता है। बच्चे को हर्ट होता है, बच्चे को बुरा लगता है, पर क्योंकि मम्मी अगर बहुत इमोशनल है तो शायद मम्मी का ध्यान नहीं जाए। एंड वाइस वर्सा, अगर बच्चा पिता के साथ रह रहा है तो पिता को भी यही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे के सामने अपनी उसकी माँ को गालियाँ ना मारे कि उससे तो कुछ होता ही नहीं था, उसने तुम्हें संभाला ही नहीं। तो वो उनको लगता है कि वो बच्चों को अपने साइड खींच रहे हैं। तलाक में सबसे जो मैं कहती हूँ, अब तक मैंने भी जो मेरे एक्सपीरियंस में देखा है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जिसे हम बोलेंगे बच्चों पे, वो ये रहता है कि बच्चा बीच में रहता है।
और माता पिता के बीच में खींचतान शुरू रहती है बच्चे को लेके। सो मैंने अभी इतने में ही जिन बच्चों से बात की, उनका सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कह सकते हैं कि उनके माता पिता बच्चे को अपने साइड करने की जो उनकी कोशिश रहती है कि बच्चा मेरे साथ ज़्यादा रहे, फिर बच्चा उनके साथ रहता है तो वो उनके अपने दूसरे पार्टनर के बारे में बुराइयां करते हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अपने बच्चे को हेल्प कर रहे हैं एक पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, बट उनको ये नहीं समझ आता कि बच्चा दोनों से दूर हो रहा है। सो को पेरेंटिंग, हम जो शब्द है कि अभी माता पिता अगर अलग रह रहे हैं, अगर किसी एक के पास कस्टडी है भी, तो भी आजकल जो को पेरेंटिंग का कंसेप्ट आया है, कहने में बहुत फ्रेंडली लगता है कि वी आर को पेरेंट्स, बट को पेरेंटिंग के बहुत सारे रूल्स हैं जो माता पिता ने फॉलो करने चाहिए। अब ये जो बातें हुई, ये तो छोटे बच्चों की हुई, मतलब अगर हम कहें कि 12 या 12 साल से कम के बच्चों की, जिसमें फिर भी मैं कहूँगी माता पिता ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे पे क्या असर हो रहा है, किस तरीके से हम बात करें। बहुत बार अगर किसी कपल का लेट तलाक हो रहा है, मतलब बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि बच्चों पे कम से कम असर होने वाला है क्योंकि उसकी खुद की लाइफ चल रही है, शायद कॉलेज में है या 17-18 साल से ऊपर है। सो वो ये ध्यान में ही नहीं रखते कि वो फिर भी बच्चा है, बड़ा हो गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे नहीं। उसमें जैसे मैंने कहा कि आप बिजनेस गाइडलाइंस फॉलो करते हैं आपस में बात करने के लिए, आपको 2 एरिया पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बच्चों के सामने आप दोनों भी बात कर रहे हैं, तलाक ले लिया इसका मतलब ये नहीं होता कि कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। बहुत बार बहुत चीज़ों को लेके डिस्कशन होते हैं, बच्चा कौन सी ट्यूशन जाएगा, कौन सी क्लास लगाएगा, कौन से स्कूल में जाएगा। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता रहता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर पेरेंट्स ने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं किया तलाक लेते वक्त या तलाक लेने के बाद, तो वो जो झगड़ा है वो बीच बीच में ऊपर उठ के आता रहता है और बच्चा ये सब देख रहा होता है और उसका बहुत ज़्यादा दिल टूटता है बार बार अपने माता पिता को लड़ते हुए देख के, एक दूसरे को गालियाँ देते हुए देख के। आप यहाँ पे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चे देख के ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो जब बच्चा आपको देख रहा है, वो वहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज ले रहा है। आप जिस तरीके से एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे, वो बच्चा सीखेगा कि रिलेशंस ऐसे होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स उनको जिस तरीके से बताएंगे, उस तरीके से आगे जो बच्चा सोचेगा, जैसे उसके भावनाएं रहेंगी, वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। क्योंकि बच्चे के लिए ये सारा डिवोर्स, ये शब्द, माता पिता का साथ में नहीं रहना, ये सब बहुत अलग कंसेप्ट हो जाता है।